नमस्कार मित्रों, मैं पीयूष चौबल, देश की बात फाउंडेशन कोऑर्डिनेटर रायगढ़ आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं आज सकारात्मक राष्ट्रवाद पर अपनी बात, अपने विचार रखने के लिए। सकारात्मक राष्ट्रवाद क्या है? आज की सबसे बड़ी जरूरत है सकारात्मक राष्ट्रवाद। आज सकारात्मकता की सबसे ज्यादा आवश्यकता हमें इसलिए पड़ रही है क्योंकि नकारात्मकता हम सभी के ऊपर हावी होते जा रही है। जब हम कहते थे, ऐसा समय था जब हम ये कहते थे कि हाँ हम कर सकते हैं, हाँ हो जाएगा, हम सब मिलकर करेंगे, लेकिन आज ये स्थिति पैदा होते जा रही है कि नकारात्मकता हमारे ऊपर हावी होती जा रही है। हम किसी के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, किसी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं, कई लोगों के साथ कई अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं। तो ये सकारात्मकता के लिए बहुत ज्यादा घातक है और हमारे देश के लिए भी घातक है। सकारात्मक राष्ट्रवाद हमें सिखाता है कि किस तरीके से हम देश के लिए आगे बढ़े, देश की स्थिति पर कार्य करें। सकारात्मक राष्ट्रवाद के इतिहास को अगर हम निकाल कर देख लें तो सकारात्मक राष्ट्रवाद हमेशा देश हित पर रहा है। हमारा जो भारत देश है वो कभी एक वर्ग पर कार्य नहीं करता, एक कार्य पर वर्क नहीं करता, एक वर्ग पर कार्य नहीं करता या एक कार्य पर वर्क नहीं करता। कहने का सीधा अर्थ है कि हमारा देश अनेकता में एकता का देश है। हमारे देश में एक वेद नहीं है, हमारे देश में 4 वेद हैं। हमारे देश में उन चारों वेदों को पूरी तरह से, पूरे हृदय से स्वीकार किया जाता है। इसी तरीके से हमारे देश में कई दर्शन है और कई दार्शनिक है, उन्होंने अलग अलग प्रकार से अलग अलग बातों को बताया है, लेकिन हमारे देश ने हर बात को सहृदय खुशियों के साथ स्वीकार किया है। कभी भी किसी को ये नहीं कहा है कि ये गलत है या वो सही है। ये भारत देश है। भारत देश में हर प्रकार के कवि हुए, हर प्रकार के लेखक हुए, हर प्रकार के दार्शनिक हुए। किसी ने कहा कि ईश्वर है, किसी ने कहा कि ईश्वर नहीं है, किसी ने किसी धर्म के ऊपर टिप्पणी की, किसी ने हिंदू पर टिप्पणी की, मुस्लिम पर टिप्पणी की, सिख पर, ईसाई पर, हर धर्म पर टिप्पणियां हुई, लेकिन कभी भी उन हमारे महान दार्शनिकों, हमारे महान कवियों, हमारे महान लेखकों पर किसी ने ये नहीं कहा कि वे गलत हैं। इसका अर्थ यह है कि हमारा देश सकारात्मक भावों का देश है। हमारा देश उन सब को लेकर चलने वाला देश है। भारत देश एक ऐसा देश है जिस देश पर कभी भी किसी एक धर्म या किसी एक जाति पर बात नहीं होती। भारत देश हर जाति, हर धर्म के लोगों का देश है। भारत देश में प्रेम भाव, सद्भाव का देश है। हमारे देश में श्री कृष्ण पैदा हुए, हमारे देश में श्री राम पैदा हुए। हमारा देश ही है जहां पास 1857 की जब क्रांति हुई तो उसको लीड करने के लिए बहादुर शाह जफर जैसे, जो कि 80 वर्ष के एक सम्राट थे, हमारे देश के राजा थे, वो मुस्लिम धर्म के थे, लेकिन वो भारत देश के लिए लड़ रहे थे। भारत के लिए हम कार्य करते हैं। ये भारत देश किसी एक पर नहीं, सकारात्मकता का देश है। भारत देश ऐसा देश है जो हर किसी से मिलकर चलता है। भारत देश झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का देश है तो बेगम हजरत महल का भी देश है। भारत देश ऐसा है जहां पर अंग्रेजों ने भी जब आए तो उन्हें भी ऐसा लगने लगा कि ये हमारा देश है। अपनापन का देश है। इस देश में अपनापन है। हर कोई चाहे बाहर से आए, अंदर से आए, कहीं का भी हो, विदेशों से भी लोग आते हैं तो हमारे देश में अपनापन आ जाता है। ऐसा देश है हमारा। तो हमारे देश में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में सकारात्मक राष्ट्रवाद का देश है। ये राष्ट्रवाद हमारे देश को आगे ले जाता है। आज अगर हम इतिहास के पन्नों में भी उठाकर देख लें तो पिछले हजारों सालों से, जहां भी 100 सालों के इतिहास को हम देख लें तो महात्मा गांधी, चाहे लोकमान्य तिलक हो, चाहे राजगुरु हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सब ने हमारे देश के लिए जान दी है। भारत देश के, भारत नाम पर कार्य किया है। किसी ने भी किसी एक धर्म, किसी एक जाति पर कार्य नहीं किया। सभी भारत देश की सकारात्मक कार्यों पर कार्य करते आए हैं। भारत देश सकारात्मक राष्ट्रवाद का देश है। मैं यही कहूंगा मित्रों कि हमारे देश के लिए हमें कार्य करना है, अपने देश के विकास पर कार्य करना है। कभी भी कोई भी ऐसी बात जो हमारे देश पर कार्य ना करे वो नहीं हो सकती। भारत देश प्रेम का, सद्भाव का देश है। यहाँ नफरत नहीं किया जाता। ये देश ऐसा देश है जहां प्रेम किया जाता है, प्यार से कार्य किया जाता है। प्यार पर ही, प्रेम पर ही ये देश सिद्धस्त है। आप सभी से निवेदन करूंगा कि सकारात्मकता पर कार्य करें, इस देश के हित पर कार्य करें। कभी भी ऐसा ना करें जिससे किसी के दिल को ठेस पहुंचे। व्यक्ति बुरे हो सकते हैं, कई बार हो सकता है कि मैं बुरा हूं या कोई और बुरा हो सकता है, लेकिन पूरा धर्म, पूरा समुदाय कभी बुरा नहीं हो सकता। भारत देश में हर प्रकार के लोग बड़े हैं।
भारत देश में भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी जैसे लोग रहे हैं, अबुल कलाम आजाद जो कि भारत देश के प्रथम शिक्षा मंत्री बने, जिन्होंने शिक्षा के लिए कितने अच्छे अच्छे कार्य किए। ऐसा देश है हमारा। हर प्रकार से भारत देश श्रेष्ठ लोगों का देश है। भारत देश हर किसी का है, हमारा, आपका, हर किसी का है। सकारात्मक राष्ट्रवाद हमें सिखाता है कि भारत देश एक होकर चले और एक होकर एक विकास के पथ पर आगे बढ़े। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सकारात्मकता पर कार्य करें, अपने देश पर कार्य करें और बहुत आगे बढ़े। भारत देश, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।